जय श्री कृष्णा। आज मैं एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। जब भी मौका मिले मदद ज़रूर कीजिए। ये कहानी है एक ऑटो चालक की। उसके ऑटो में एक महिला जिसे हॉस्पिटल जाना था वो आकर बैठी। ऑटो चालक ने उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया, लेकिन बाहर बहुत भीड़ होने के कारण ऑटो को थोड़ा सा दूर रोकना पड़ा। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि वो महिला यह सोचकर चिंतित हो गई कि इतनी बारिश में मैं हॉस्पिटल तक कैसे जाऊं। ऑटो चालक उसकी बात समझ गया। ऑटो चालक ने उस महिला को अपना छाता दिया और उससे बोला कि बहन जी, आप घबराइए मत, ये छाता लीजिए और आराम से हॉस्पिटल चले जाइए। महिला मुस्कुराई और कहा, थैंक यू भैया, पर मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको आपका ये छाता कैसे लौटाऊंगी। ऑटो चालक ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, आप ये छाता अपने पास रख लीजिए और जब भी किसी को इस छाते की ज़रूरत हो आप उसे ये छाता दे दीजिए। महिला ने मुस्कुराकर थैंक यू बोला और वहाँ चली गई। महिला जब हॉस्पिटल के अंदर पहुँची तो उसने देखा कि एक बहुत बूढ़े बाबा हैं जो हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और बारिश को देखकर यह सोच रहे थे कि मैं बाहर कैसे जाऊं। महिला ने उनकी बात समझ ली और वह बूढ़े बाबा से कहा, आपको बाहर जाना है ना, लेकिन आप बारिश की वजह से जा नहीं पा रहे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा, क्या करूं, बारिश इतनी तेज़ है और मैं छाता भी नहीं लेकर आया। वो महिला ने वो छाता उस बूढ़े बाबा को दे दिया और उनसे कहा कि ये लीजिए, आप ये छाता ले जाइए। बूढ़े बाबा ने भी उन्हें थैंक यू तो बोला, पर यही बात कही कि बेटा, मैं आपको आपका छाता कैसे लौटाऊंगा, आप मुझे कब मिलोगे। महिला ने मुस्कुराकर कहा कि आप ये छाता मुझे मत लौटाइए, आप जिसको इस छाते की ज़रूरत हो आप भी उन्हें ये छाता दे देना। वो बूढ़े आदमी ने महिला को धन्यवाद कहा और वहाँ से चले गए। वो जब बस स्टैंड पर पहुँचे और बस में चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि एक महिला जो कि फूल बेच रही थी वो पानी में गीली हो रही थी और बारिश को देखकर यही सोच रही थी कि मैं इसी बारिश में कैसे बैठकर फूल बेचूंगी। उसके बाद वो महिला की परेशानी को वो बाबा समझ गए। उन्होंने सोचा, मैं तो बस में बैठ रहा हूँ तो इस छाते की ज़रूरत इस महिला को ज़्यादा है। वो बूढ़े बाबा ने उन फूल बेचने वाली महिला को वो छाता दिया और उनसे कहा, ये छाता आप ले लो और आराम से बैठकर फूल बेचो। महिला ने कहा, थैंक यू बाबा, लेकिन मैं आपको ये छाता कैसे लौटाऊंगी। महिला को देखकर वो बाबा बोले कि ये छाता आपको मुझे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप तो जब भी किसी को इस छाते की ज़रूरत हो उन्हें ये छाता लौटा देना। वो महिला खुश हो गई और उन्हें धन्यवाद किया। बाबा वहाँ से चले गए। अब वो महिला ने आराम से अपने फूल बेचे और फूल बेचकर वो अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचकर वो जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोल रही थी उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बारिश में भीगती हुई घर जा रही है। बैग भी उसका गीला हो रहा है, बच्ची भी गीली हो रही है। तो उस बूढ़ी अम्मा ने सोचा, मेरा घर तो आ गया, मैं इसी को ये छाता दे देती हूँ। वो बूढ़ी अम्मा ने उसे वो छाता दे दिया और कहा, बेटा ये छाता ले लो और अपने घर चले जाओ। वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बच्ची ने कहा, लेकिन मैं आपको ये छाता कैसे वापस दूँगी। तो उस महिला ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ये छाता दे देना जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो बच्ची घर चली गई। वो बच्ची जब घर गई तो उसके पिताजी बहुत चिंतित थे कि मेरी बच्ची इतनी बारिश में घर कैसे आएगी। जब वो बच्ची घर पहुंची तो उसके पिताजी उसे देखकर बहुत खुश हुए और छाता देखकर हैरान हो गए और पूछा, तुम्हें ये छाता कैसे मिला। वो बच्ची ने सारी बात बता दी। उस बच्ची के बाबा कोई और नहीं, वही ऑटो चालक थे। तो वो छाता देखकर खुश हो गए और सारी बात समझ गए। तो देखा आपने, जब भी हम किसी की मदद करते हैं ना, तो वो मदद लौट कर कभी ना कभी हमारे काम ज़रूर आती है। इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप किसी ना किसी की मदद ज़रूर कीजिए। कब कैसे पता नहीं, पर आपको भी मदद ज़रूर मिलेगी। राधे राधे।